हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि आपके लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर रहेगा। लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, ठीक है, और हेल्थ, फाइनेंस, करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, सबके बारे में यहाँ बताऊँगी मैं, विद कुछ डूज एंड डोंट्स और रेमेडीज़ के साथ, ठीक है। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये, ज़रूरी नहीं है सारी की सारी बातें एक ही जेमिनाई से मैच कर जाए, ठीक है। तो उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी को किसी और के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है सारी वीडियोस। देखना कैसे है इस वीडियो को, यदि आप चंद्र राशि से मिथुन राशि के हैं या फिर आपका लग्न मिथुन राशि है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के इंसाइट्स और टैरो के इंसाइट्स मिलाकर ये रीडिंग रहने वाली है। तो समस्या यहाँ पे आएगी कि कुछ लोगों का नाम राशि जो है मिथुन पे आता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आता है, पता ही नहीं है, ठीक है ना। नाम रख दिया है जो भी मिथुन राशि के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उस हिसाब से, तो आप मिथुन राशि को ही शुरू से फॉलो करते आए हैं, ठीक है ना। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं निश्चिंत होके। लेकिन चंद्र राशि और अगर लग्न से अगर मिथुन है तो अधिक रेजोनेंसी के चांसेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग्स। और कोई भी कंसल्टेशन पर्सनल या फिर रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट्स, हीलिंग क्रिस्टल्स, चाहे ब्रेसलेट के रूप में हो, पेंडेंट के रूप में हो, अंगूठी के रूप में हो, ठीक है, पिरामिड्स के रूप में हो और जेम स्टोन्स चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। 2 कार्ड, चूज वाइसली, सफरिंग इन साइलेंस, 7, 9, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। देखिए यहाँ पे ये कार्ड, बहुत ज़्यादा कार्ड जंप हो रहे हैं। देखिए मिथुन राशि, आपके मैंने जितनी 2025 में रीडिंग की है ना, मतलब एक कार्ड बहुत बार अगर आता है ना वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है, व्यूअर्स को भी कहीं ना कहीं, रीडर को भी, ठीक है। तो मैंने कई बार देखा है कि मिथुन राशि की रीडिंग में चूज वाइजली का ऑप्शन जरूर आता है, ये मैसेज जरूर आता है, ओके। सफरिंग इन साइलेंस का आया है उसके साथ, हालांकि ये कार्ड जंप होके आया है लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है, किसी को सुनने की शायद ज़रूरत है, किसी को इससे रिलेटेड शायद किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, इसीलिए वो कार्ड जंप होके आए हैं, ठीक है। जो कार्ड मैंने निकाला है वो है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। एक और कार्ड निकालेंगे, क्राउन चक्रा। वही देखिए, जब चूज वाइजली का कार्ड आया ना, फर्टिलिटी, पार्टनरशिप, होप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूज वाइजली का जैसे ही कार्ड आया ना, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा। अब देखिए यहाँ पे क्राउन चक्रा का क्या रोल रहता है। क्राउन चक्रा मीन्स जो आपके सिर के ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है ना, वहाँ से क्या थिंकिंग, हमारी सारी थॉट्स, ठीक है। तो जब भी हम कुछ चिंता करते हैं तो कहाँ से करते हैं, ऑब्वियसली दिमाग से, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है चूज वाइजली। अब चूज वाइजली क्या, करियर ऑप्शन, ठीक है, कोई लोकेशन हो सकता है, कुछ संगतियां हो सकती हैं, ठीक है, पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकते हैं, और शादी का डिसीजन है तो वो हो सकता है, ठीक है ना। किसी दुविधा में, किसी जगलिंग मोड में है वो हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी थॉट्स जो रहेंगी ना दिसंबर महीने में, वही आपके जीवन का दिशा निर्धारित करेगा। अब चूज वाइसली, समझ रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, अगर बहुत लंबे समय से आप सिर्फ चुप्पी साधे बैठे थे एंड वेट एंड वॉच के पीरियड में थे, ओके, तो अब वो चुप्पी तोड़ने का टाइम आ गया है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एंड क्लैरिटी आपके यहाँ पे हटते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। कहीं पे डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे, डिसीजंस रोके हुए थे, तो वो इस महीने में आपको करना है। वो टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाएगा कि आपको करना है, ठीक है। अगर बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे या मन में था फैमिली आगे बढ़ानी है, ठीक है, कंसीविंग का सोच रहे थे, तो ये महीना आपके लिए शुभ है, अच्छा है, ठीक है। नया कुछ करने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, नया कुछ करना, ओके। वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, क्राउन चक्रा अगेन मैं कहूँगी कि आप जो दिशा चुनेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है, देखिए मिथुन राशि, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़े, बहुत सारे प्रैक्टिकल डिसीजन। हो सकता है किसी के मत से आपके मत ना मिले, लेकिन आप जो भी चुनेंगे, ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सही डिसीजन ही लेंगे, जिसका फल है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और दूसरी बात,
जो आपने, जिन मिथुन राशि वालों ने भी 2025 में, ठीक है ना, जो भी कर्म किए हैं, ठीक है, जो भी मेहनत किया है उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसका फल आपको मिलने वाला है। दिसंबर में इंडिकेशंस मिलने लग जाएंगे, हो सकता है कि दिसंबर में थोड़ी बहुत सक्सेस मिले, ओके, लेकिन जनवरी में तो उसका गारंटीड फल मिलेगा ही मिलेगा आपको 2026, ठीक है। 2 कार्ड निकालती हूँ और उसके बाद मैं और आगे बढ़ती हूँ, फिर बताती हूँ आपको आगे मैसेजेस। और देखिए फर्टिलिटी का कार्ड, कहीं ना कहीं न्यू ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग्स, ओके, फ्रेश स्टार्ट, चेंजेस, ये सबको ही दिखा रहा है। सिंक्रोनिसिटी एंड सेल्फ लव, चेंज, लव पार्टनरशिप। अब देखिए यहाँ पे कितना रिलेटेबल मैसेज आया है। देखिए मिथुन राशि, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, और यहाँ पे आया है लव पार्टनरशिप, ठीक है। दोनों मिलकर कोई काम स्टार्ट करना, या फिर कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे पर्सन से टकराना, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, ठीक है। नए प्यार के, नए रिश्ते की शुरुआत होता हुआ देख रही हूँ मैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब इमोशनली, कहीं ना कहीं मेंटली भी आप इनके साथ सुकून महसूस करेंगे, ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कोई ऑफिस लव ही कार्य क्षेत्र में मिला हुआ या मिली हुई प्रेम ही मुझे यहाँ पे शादी में परिवर्तित होते भी दिख रहे हैं, और ये टाइमिंग मुझे 2026 में दिखाई दे रहा है। यस, अगर आप दोनों स्पाउस है, एक दूसरे के साथ विवाहित है या फिर अविवाहित भी है, लेकिन कुछ काम करने का सोच रहे हैं, एक साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर काम में योगदान रहना, आपका उनके काम में या फिर उनका आपके काम में योगदान रहना, कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना कि बहुत लंबे टाइम का हार्ड वर्क का अब आपको पे मिलने वाला है। यहाँ पे सेल्फ लव पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत कुछ फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। रीयूनियन रिकंसिलेशन के चांसेस है, अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में चल रहा है आपका रिश्ता, ठीक है। और सिंक्रोनिसिटी, जिसके कि आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिलेंगे, मे बी ड्रीम से कोई सिग्नल मिले, ओके, कोई एंजल नंबर आपको दिखना, ठीक है, 11 नंबर दिखना या 33 नंबर दिखना, ओके, ऐसा कोई ऐसा आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है जेमिनाई, जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी काइंड ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है ना। नई सृजनात्मक बुद्धि प्रदान करना, ठीक है, अपने ज्ञान से ना केवल खुद को मतलब कि खुद के भविष्य को उज्जवल करना, बल्कि आपके भी भविष्य को उज्जवल कर देना। कुछ ऐसे लोगों से भी आप मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके आसपास है ऐसे लोग। बहुत सारी चीज़ों के देखिए चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में एक तो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज पता है किन की लाइफ में आएगा? जो सेल्फ लव के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और सिंक्रोनिसिटी, उनको कहीं ना कहीं सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा एंजल नंबर, मे बी कोई ड्रीम, ओके, एक तरीके की चीज़ें बार बार देखना सुनना, ये सब चीज़ें। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ मिथुन राशि, नई हलचल, नई बातें और नए डिसीजंस और कुछ टर्निंग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। यस, डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल पीक पर रहेगी इस महीने। जहाँ साइलेंस था वहाँ कॉन्वर्सेशन शुरू होगी, और जहाँ कन्फ्यूजन था वहाँ क्लैरिटी आएगी। ट्रैवल, लर्निंग और सोशल लाइफ आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। चलिए अब डेक से निकालती हूँ और फिर मैं आपको बाकी आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सब के बारे में विस्तार में बताती हूँ, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तीनों के तीनों कार्ड, एम्परर, एम्प्रेस एंड मैजिशियन के, और फिर से यहाँ पे 1 नंबर का सिग्नल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि साफ दिखा रहा है आपने जो भी मेहनत किए हैं ना मिथुन राशि, जो भी मेहनत किए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है रिवॉर्ड के रूप में। क्लियर कर लेते हैं। मैं कोई साइन का जिक्र यहाँ नहीं करूँगी, ठीक है, बिकॉज ये लव रीडिंग नहीं है, ओके। यहाँ पे सिर्फ डेट्स बता दूँगी मैं आपको इम्पॉर्टेंट। अपने रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेंगे आप, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे
मतलब कि अगर किसी रिश्ते में दिए जा रहे थे, किए जा रहे थे सिर्फ, ठीक है, कि आपको ये सब करना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए, रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ठीक है ना, बहुत अथाह संभव प्रयास किए, लेकिन वहाँ पे अब दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप खुद पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, और ये कारण है सेल्फ लव का, अपने ऊपर फोकस करने का। क्लियर करता है मैजिशियन के कार्ड को पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, और यहाँ पे मैजिशियन के कार्ड को क्लियर किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, 8 ऑफ पेंटिकल्स ने, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल मूव्स, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे न्यू लव, ठीक है, न्यू फीलिंग्स, पुरानी बातों को भूल कर, पुरानी बातों को माफ़ कर कर आगे बढ़ना। अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा था, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक का सीन चल रहा था, वहाँ पे मुझे फिर से फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे की अहमियत समझाना एक दूसरे के जीवन में, कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है मेरी लाइफ में, मेरी वो समझा रहे हैं कि जेमिनाई की कितनी अहमियत है उनके लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप भी उनको इम्पोर्टेंस बता रहे हो कि तुम भी मेरे लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट हो, ओके। और इसी से कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन को दिखा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल्स बातों पे, लॉजिकल बातों पे, कोई हवाई बातें नहीं होगी, फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगे लेकिन बहुत ही सच्चाई के साथ, कोई माइंड गेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हो सकता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तौर पे बातें हो, लेकिन हाँ सही रहेंगी चीज़ें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, भाई जेमिनाई इस महीने तो बहुत ज़्यादा पैसों पे, मनी ओरिएंटेड होते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, यस। कुछ यहाँ पे जेमिनाई मुझे ये ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जो अपने आप को ना डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, यस। प्यार और करियर में से कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को, अपने करियर को ज़्यादा वरीयता देते दिख रहे हैं, ठीक है, कि एक साइड में रखा हुआ है आपने रिश्ते को कि ये तो है मेरे लिए, वहाँ पे सफाई देने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। और मे भी अगर आप मूलांक 8 है और 4 है तो फिर तो ये चीज़ होगी ही होगी, तो कि पैसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, रिश्ते को चलाने के लिए। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि थोड़ा सा फिल्मी लव, फिल्मी रोमांस, इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ के अभी मेरे लिए पैसे ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये प्यार भरी बातें 2 दिन का खेल है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, फाइनेंस पे, मनी पे, जो कि सच भी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं दूर की सोच रखते हुए, प्रैक्टिकल सोच रखते हुए वैसी अप्रोचेस चल रही है कि इसे तो मैं कभी भी मना लूँगा, कभी भी मना लूँगी, लेकिन ठीक है ना, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं यही चल रहा है कि नहीं वो मुझसे नाराज़ है, ठीक है, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये सब चीज़ें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे ना काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, ओके, जिसकी वजह से बहुत इरिटेट, हेजिटेट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप मुझे डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, लाइक बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में आपने जिम्मेदारियों को उठाना सीख लिया है, ठीक है ना, और आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि मुझे लाइक टाइम पास जैसा रिश्ता नहीं चाहिए, रखो तो कमिटमेंट वरना नहीं, ठीक है। इस तरीके की बातें भी शायद आप इस महीने किसी को बोल दे तो वो भी किसी को हर्ट कर सकती है। यस, अगर आप फादर है, ओके, स्पेशली, और अगर आप वर्किंग वूमेन है, लेकिन कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी आपकी इस महीने मुझे ज़्यादा एक्टिवेट दिखाई दे रही है। फैमिली के एक्सपेंसेस का ध्यान रखना, बिल्स का ध्यान रखना, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता हुआ देख रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं बच्चों की डिमांड रहना कि हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। स्पाउस से भी शायद ये सुनने को मिले, तो करेंगे जितना आपसे बन पड़े आप करेंगे, ओके। तो लव लाइफ के बारे में अगर विस्तार से हम बात करें तो काफ़ी मैग्नेटिक एंड टॉकेटिव दिखेंगे आप, जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनकी बात कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बातें वगैरह होते हुए देख रही हूँ मैं, ओके। और मैग्नेटिक काइंड ऑफ चार्म रहेगा आपका, जिससे कुछ नए
पर्सन्स भी, कुछ नए लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जो सिंगल है, जो बिल्कुल सिंगल है, लाइक सिंगल की श्रेणी में मैं डाइवोर्सी, सेपरेटेड और जिनका बहुत लंबे समय से, ठीक है ना, ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या फिर जो बिल्कुल ही सिंगल है, जिनकी लाइफ में अभी तक कोई लव लाइफ या फिर कोई भी ऐसा सीन नहीं है, उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ नए नए लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आई से आकर्षित होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होंगे। ओके, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल सर्कल में लव इंटरेस्ट मिलने की संभावनाएं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हो सकता है आपसे एज में छोटा हो या फिर उनका बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश काइंड ऑफ हो। कोई पास्ट का पर्सन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी कहा, कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पे आपको मैसेज कर सकता है या कर सकती है, लेकिन आपको क्लैरिटी से डिसाइड करना होगा कि आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहीं ना कहीं यही चिंता में डालेगा कि आपको छोटा सा मैसेज आ सकता है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है साफ कि आपको आगे बढ़ना है क्लैरिटी के साथ कि आपको रहना है या नहीं रहना है, जो भी पास्ट की चीज़ें हुई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए। ओके, फ्लर्टिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, लेकिन इमोशंस को समझकर चले। देखिए, अगर किसी के साथ मजाक मस्ती ये सब चल रहा है, आपको पता है कि मैं आई एम नॉट सीरियस, ठीक है, आपको पता है, उनको भी पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ना इन दिनों जिनके साथ भी आप ऐसी चीज़ों में हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस हो जाए, या फिर आप किसी के साथ आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं गलत ले रहा है। उन चीज़ों को देखकर पता चल जाता है कि ये कितना हल्के में ले रहा है और कितना सीरियस है मेरे को लेकर, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी के इमोशंस आहत ना हो। ओके, फ्लर्ट की तरह ही दिखे, वो कहीं सीरियसनेस में ना बदल जाए, क्योंकि जब हम किसी को, फिर गलती तो गलती होती है, ठीक है ना, क्योंकि एक मजाक कितना भारी पड़ सकता है ये बहुत लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तभी मैंने कहा फ्लर्टिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, लेकिन इमोशंस को समझकर चले। तो फ्रेश कॉन्वर्सेशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन का आपकी तरफ आकर्षित होना जो फ्लर्टियस से स्टार्ट होके सीरियस रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़े, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हैं तो क्लियर करके चले इन चीज़ों को। ओके, मैरिज लाइफ के बारे में अगर बात करेंगे, मैरिज में कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, जो बातें आप दबा रहे थे वह अब खुलकर कह पाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। आप कुछ बोलेंगे, आपके पार्टनर कुछ बोलेंगे, और वहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि कहाँ पे क्या दिक्कत थी। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो पार्टनर आपकी बात सुनेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, पार्टनर सुनेंगे भी और सपोर्ट भी करेंगे, चाहे वो कितने भी रिजिड क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, ठीक है। कोई यहाँ पे जॉइंट डिसीजन होता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। देखिए, यस, कोई जॉइंट डिसीजन होता दिखाई दे रहा है, जो कि बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, कोई घर के कोई छोटे मोटे खर्चे या कोई भी खर्चे, ठीक है, और फाइनेंसिस, ट्रैवल से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। कोई जॉइंट चर्चा हो सकती है, ट्रैवल से रिलेटेड की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ट्रैवल मुझे दिख भी रहा है। मूड स्विंग्स, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। नाराज़गी बहुत जल्दी आ सकती है आपके पार्टनर के तरफ से, स्पेशली थोड़ा सा मूड स्विंग्स, ओके, और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। टॉक मोर, मैरिड लाइफ के लिए एक ही लाइन कहूँगी, टॉक मोर एंड मिसअंडरस्टैंड लेस। करियर एंड जॉब की बात करें यहाँ पे मिथुन राशि, देखिए यह मंथ आपके लिए, आपके करियर के लिए काफ़ी डायनामिक है। नए प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि फर्टिलिटी का कार्ड है यहाँ पे, कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, ओके। किस लिए कि कोई कुछ भी कह रहा है उस पर रिएक्ट करने से पहले गौर दे उसकी बातों को। बहुत सारे चेंजेस के साथ बहुत कुछ आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पहले अच्छे तरीके से सुने कोई भी एक्शन लेने से पहले और रिएक्ट करने से पहले। नए प्रोजेक्ट्स, आइडियाज़, टास्क आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। जॉब चेंज करने वालों के लिए यह मंथ प्रैक्टिकल और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यस, प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और ऐसी जगह जहाँ पे आपको उचित मान सम्मान के साथ इक्वल गिव एंड टेक भी मिलेगा।
लेकिन डिस्ट्रैक्शन से प्रोडक्टिविटी गिर सकती है, फोकस बनाए रखें। ऑफिस में, जॉब वालों के लिए बोल रही हूँ मैं, ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। तो अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप लेके प्रयास कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं शाइन करने वाले हैं, आपकी प्रेजेंटेशन शाइन करने वाली है। तो अपॉर्चुनिटी एंड स्पीड का टाइम पीरियड है अगर मैं कहूँ तो जॉब वालों के लिए, और कोई करियर आप चूज़ करके अगर उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो नए कोलैबोरेट और क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड आया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था कि फर्टिलिटी के नीचे देखिए पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड आया है। कहीं पे जहाँ पे उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ना, वहाँ पे नई उम्मीद की किरण जागेगी फिर से। पैसे का आना जाना दोनों रहेगा। सेविंग हैबिट्स इम्प्रूव करें अपनी, ठीक है। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, ट्रैवल, कम्युनिकेशन वाले काम में हाई सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और कोई रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी 19-20 लगता है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि शायद ऐसा करने से आपकी चिंताएं बढ़ जाए, रातों की नींद उड़ जाए, तो इसीलिए सामने से गुडी गुडी चीज़ दिखे वो चीज़ों से बचे और बहुत ही सोच समझ के रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कहने का मतलब ये है। स्टूडेंट्स के लिए बात करें जेमिनाई, तो स्टूडेंट्स के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। माइंड शार्प रहेगा, लर्निंग फास्ट होगी, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज़, कम्युनिकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स में एडवांटेज, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचें। मोबाइल और सोशल मीडिया टाइम कंट्रोल करें। स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया यूजेस से आपको बचना है, अथवा वहाँ पे दिक्कत देगी स्टूडेंट्स को। फैमिली में माहौल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। मित्रों के साथ आउटिंग्स और गैदरिंग्स के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई सिबलिंग आप पर भरोसा करके कोई बात शेयर कर सकता है या कर सकती है, ठीक। और सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, लेकिन ओवर कमिटमेंट से बचे, वरना यही चीज़ आपको परेशान कर सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे यही इंडिकेशन दिखा रहा है कि मिथुन राशि इस महीने आप राज करने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि एक्साइटमेंट में ना कुछ ऐसा एक्शन ना ले, ओवर कमिटमेंट ना कर दे। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब हद से ज़्यादा खुश हो और जब आप क्रोध में हैं या दुखी है, कोई भी कमिटमेंट ना दे, क्योंकि वरना उन टाइम के जो जितने भी कमिटमेंट होते हैं ना, वो हमें अफसोस ही करवाते हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है सोलो एक्शंस, ठीक है, सोच समझ के डिसीजन बनाओ, ठीक है। बचकानी हरकतें, बचकानी बातों से बचे। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि ओवर कमिटमेंट से बचे, वरना बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए, ठीक है। हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात करें तो रेस्ट कम लेने से कमज़ोरी, थकान महसूस हो सकती है आपको। ट्रैवल या वर्कलोड के कारण हेडेक, एंजाइटी, थ्रॉट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको जेमिनाई, ठीक है। और हाइड्रेशन और स्लीप प्रायोरिटी रखें, मीन्स पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है और स्लीप को पहले प्रायोरिटी रखें। कोई भी चीज़ आपके लिए प्रायर हो सकती है, आपका रिलेशनशिप, आपकी पढ़ाई, आपका करियर, जॉब, लेकिन स्लीप को भी उतना ही प्रायोरिटी दीजिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। रेमेडीज़ की बात करें आपके लिए दिसंबर महीने की, हर बुधवार हरे रंग की कोई भी चीज़ पहने, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रोज़ सुबह 5 मिनट थ्रॉट चक्र ब्रीथिंग करें। घर में तुलसी का पौधा रखें। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन और हेल्थ दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अगर उसके सामने गायत्री मंत्र का जाप कर सके केवल एक बार, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो नियमित रूप से पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है अगर पॉसिबल है तो। फिर आप देखना बुधवार को हरे मूंग या हरे सब्जियों का दान करें। जैसे कि मैं अपने रेमेडीज़ में हमेशा थोड़ा बहुत चैरिटी का भी बताती हूँ, तो कोई भी हरी सब्जी या फिर हरी मूंग की दाल आप दान कर सकते हैं। और अपने डेस्क पर एक ब्लू पेन या ब्लू नोटबुक रखें, क्लैरिटी आकर्षित होती है इससे। ब्लू नोटबुक, ठीक है, उसका कवर ब्लू कलर का हो या फिर उसकी बॉडी ब्लू कलर की हो, लिखने में भी ब्लू कलर है, ठीक है, लेकिन मेन उसकी बॉडी ब्लू कलर की हो, ऐसा कुछ आप अपने टेबल पर रख सकते हैं, स्पेशली पेन और नोटबुक। डूज में क्या है आपके लिए मिथुन राशि, क्लियर कम्युनिकेशन रखें, न्यू आइडियाज़ पर एक्शन लें, अपनी सोशल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना। छुप छुप के रह रहे थे, ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अपनी सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखना है। काम को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करें,
हेल्दी बाउंड्रीज बनाए रखें। ओके, डोंट्स में क्या है, ओवर थिंकिंग ना करें। सबसे पहली बात, हर किसी से पर्सनल बातें शेयर ना करें। इम्पल्सिव शॉपिंग या इन्वेस्टमेंट से बचें और रेस्ट को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। मैजेस्टी, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड और एडवाइस कार्ड में मैजेस्टी का कार्ड। एंड फ्लो, कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स को दिखाता है कि पेशेंस एंड हार्मनी विल गाइड यू टू सक्सेस। आपका धैर्य ही आपको सक्सेस के लिए तैयार करेगा, ठीक है, सक्सेस के रास्ते खोल देगा। उसी से आपको कहीं ना कहीं आइडियाज़ आएंगे, आगे बढ़ने के प्रेरणा मिलेगी, सब कुछ। ब्लेंड अपोजिंग एनर्जीज एंड फाइंड बैलेंस इन द प्रोसेस। ट्रस्ट इन द टाइमिंग ऑफ योर जर्नी, कि आप मेहनत करे जा रहे हैं, अब नहीं हो पा रहा मुझसे। बस इतना ही कहूँगी कि किसी से कंपेयर ना करें। देखो, उसने मेरे से बाद में काम स्टार्ट किया था, वो मुझसे कम टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी आगे निकल गया, फिर भी आगे निकल गई। आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट इन द टाइमिंग ऑफ योर जर्नी। हम सबकी लाइफ के अलग कहानी होती है, ठीक है, अलग फ्लो में चलता है, सबकी अलग किस्मत होती है, ठीक है। एक ही नाम के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई राजा है, कोई एवरेज लेवल पे है और कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह रही हूँ कि ट्रस्ट इन द टाइमिंग ऑफ योर जर्नी, कि आप जिस भी राह में चल रहे हैं बस उसमें सही टाइमिंग का वेट करें। ओके, लेकिन अपने काम नहीं रोकने हैं, हताश नहीं होना है। द स्टीडी फ्लो ऑफ इंटीग्रेशन लीड्स टू पीस एंड अलाइंड प्रोग्रेस। समझ रहे हैं आप। मैजेस्टी का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड एक्शंस को बात कर रहा है। यू लीड विद इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। योर डिसीजन इंस्पायर ट्रस्ट एंड अलाइन विद जस्टिस। समझ रहे हैं। तो ये थी आपकी एडवाइस। नंबर बता देती हूँ, मैंने आपको कुछ तो बता ही दिए हैं, थोड़े बहुत ही रह गए हैं। 6, 8, 10। सिग्नल्स बहुत मिलेंगे आपको मिथुन राशि, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिलेंगे, याद रखिएगा। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।